क्या नाम हुआ आपका सर? मुकेश कुमार, कहाँ से हैं आप? भोगल से। भोगल से ही हैं। तो अभी क्या आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं या स्थानीय निवासी नहीं, हम तो यहीं के निवासी हैं। निवासी हैं? हाँ, मैं तो यहाँ देख कर आपको दिन लोग देखा है। तो क्या अभी जल संकट जो दिल्ली में गरमाया हुआ है, देश की राजधानी है, क्या इसका लग रहा है आपको? इनको समाधान करना चाहिए। पानी के लिए हर इंसान को ज़रूरत है। एक टाइम पानी आ रहा है, एक टाइम नहीं आ रहा। आपके यहाँ भी ये स्थिति? यही स्थिति है भोगल में भी। यहाँ पर कितने दिन से ये स्थिति बनी हुई ये जब से इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन खुला है उस समय से। हाँ है? मतलब 4 जून के आसपास हाँ ये स्थिति बनी है। हाँ, उसी समय से। और आसपास के इलाकों में भी ऐसी स्थिति है? वो भी सुना नहीं में आ रही है, ऐसी पूरी दिल्ली में होने वाला है। यही स्थिति है। लग रहा है आपको कि धरने से समाधान होगा या कुछ और इसके लिए मेजर्स निकालने पड़ेंगे? इनको समाधान करना पड़ेगा। जो आसपास के जो राज्य हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा सरकार को, वहाँ से पूर्ति के लिए। ये आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम पूरा पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन बीच में पाइप लीकेज है, तमाम चीजें हैं। पार्टी पॉलिटिक्स होती हैं जो होती हैं। हाँ, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स। जनता जो है वो जनता को सफर करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। कहाँ से हैं आप? मैं स्टाफ क्लास से आया हूँ। अच्छा, यहाँ धरने में ये हाँ, क्यों हमारे यहाँ की विधायक है, वो यहाँ पे धरना दे रही है। अच्छा। तो हम लोग जो है क्या कहते हैं उनके समर्थन में आए हैं। तो सरकार में है तो भी पानी तो सरकार के हाथ में भी नहीं है ना। पानी तो आता है हरियाणा से, दिल्ली में अपना पानी तो है नहीं। पानी तो पीछे से आता है। अब अगर पीछे पानी रोक लोगे तो दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ये उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पूरा पानी छोड़ रहे हैं। अगर पानी छोड़ रहे हैं वो और यहाँ पे पानी आ रहा है तो फिर जा कहाँ रहा है, ये भी जांच पड़ताल कर ले। वो तो सरकार में है, केंद्र सरकार बैठी है, वो देख लें। उनको चिट्ठी भी लिखी है हमारी विधायिका ने, तो वो देख लें, चेक करा लें। पानी कहीं गायब तो जगह जैसे पाइप लीकेज और तमाम की पुरानी पाइपलाइंस हैं। पाइप लीकेज जो है आप वो तो एक बहाना है। ऐसा बहाना है कि उसके कारण जितना पानी उन्होंने मांगा दिल्ली ने, उतना अगर दिया तो सारा लीकेज में चला गया। कोई मान ही नहीं सकता। 100 MGD पानी कम है। 100 MGD पानी जा सकता है लीकेज में, आप ही बताइए। अगर इतना पानी आ जाए तो सड़कों पे पानी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है कुछ और इनको भी समाधान निकालना चाहिए था? 10-11 साल हो चुके हैं। पानी जो है कोई भी सरकार अगर सूखा पड़ जाए तो ऊपर कहाँ से लाए? पानी तो पीछे से आएगा, जमुना से आएगा ना पानी। यहाँ तो पानी है ही नहीं। हिमाचल ने पानी देने से मना कर दिया। अब देखिए, हिमाचल मना कर दे तो फिर कोर्ट आती है बीच में कि ठीक है आपको इतना पानी देना। एक्स्ट्रा पानी जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी देने से हिमाचल ने मना किया। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक राज्य पानी के संकट से उभर रहा है, पानी पे तो सबका अधिकार है। पानी कोई एक आदमी का तो है नहीं। एक हाँ, तो वही सरकार है जो 20 दिन पहले साथ में थे। नहीं, साथ में थे, बट पानी जो है अब अभी तो कोई इनका गठबंधन नहीं है। पर पानी जो है मेरे को लगता है इसके उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए और पानी छोड़ना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस है वहाँ पे, चाहे हरियाणा में बीजेपी है। इंसान तो आम आदमी पार्टी की कोई गलती नहीं है। नहीं, बताइए गलती कहाँ? अगर पानी दिल्ली में है और नहीं दे पा रहे हैं तब तो समझ में आता है। जब वो बैराज भी है वो भी सूखे पड़े हैं तो पानी ही नहीं है। पानी तो मांग रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? अगर आप आज पानी छुड़वा दें, सुबह पानी आ जाए, ये धरना खत्म हो जाएगा। आप ये तो देखिए, धरना किस लिए है? पानी के लिए। पानी दे दो, धरना खत्म। यहाँ बैठ के क्या करेंगे? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनीस सैफी है। कहाँ से है सैफी जी? जी, मैं ओखला से हूँ। ओखला से। अच्छा, धरने के में बैठने जी के लिए। जी जी। अच्छा, तो पता है ओखला में भी हम देख रहे हैं स्थिति पानी की बहुत दयनीय है। नहीं, ओखला में क्या है ना, दिल्ली जल बोर्ड, हमारी जो दिल्ली सरकार है, वो जनता की परेशानियों को देखते हुए घर घर मतलब गली मोहल्लों में टैंकर भिजवा रहे हैं। जितना हो सकता है दिल्ली सरकार प्रॉपरली काम कर रही है और हमारे ओखला विधानसभा में भी टैंकर आ रहे हैं। पर जब आगे से पानी आप रोक लेंगे तो पानी की समस्या तो बढ़ेगी ना जी। और जब हमारी केंद्र सरकार ये कहते हैं कि जी हम मतलब प्रधानमंत्री का क्या काम है? एक घर का मुखिया होता है, वो पूरे परिवार को लेकर के चलता है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनको भी वैसे ही लेकर चलना चाहिए। अगर आज दिल्ली संकट में है पानी को लेकर के, तो दिल्ली की जनता को दर्द उनको कब दिखाई देगा? बस इलेक्शन के टाइम पर दिखाई देता है क्या? अभी 7 के 7 सीट इन्होंने ले ली है, तो अब कहाँ गए ये 7 सांसद? कहाँ हैं दिल्ली के? वो तो कोई भी नहीं है। जमीन जल बोर्ड तो लेकिन दिल्ली सरकार की। दिल्ली जल बोर्ड काम कर रहा है। मैं बताता रहा हूँ, गली गली मोहल्लों में आप जाके देखें, टैंकर पहुंच रहे हैं पानी के। दिल्ली सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है, उससे ज़्यादा कर रही है। दिल्ली सरकार का हर एक विधायक, हर एक मतलब बड़े से बड़ा नेता, लीडर ज़मीनी स्तर पे है। आज ये आधी सीटें हमारी जो बैठे हैं, हम लोग जो आज अभी तो नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी नहीं है, पर वो है ना। घंटे बाद आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पर वो उन्होंने हौसला तो दिखाया ना जनता के लिए प्यार तो दिखाया ना। जब हमारी जनता दुखी होगी, वो इंसान उसके लिए खड़ा हो जाए, तो वही सब कुछ है। हमें यही सवाल तो भाजपा उठा रही है कि अनशन में तो वो पानी भाई, जब दिल्ली मतलब नहर में पानी नहीं है, जमुना में पानी नहीं है और हथनी कुंड में पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ज़्यादा पानी दिखाई अभी भी। जमुना कम से साफ तो करवाओ।
साफ कराओगे पानी जब तो आएगा। मुद्दा क्या है? ट्रीटमेंट प्लांट सही नहीं मुद्दा क्या है। है? एक चीज इनकी बात का जवाब बात दे तो रहा हूँ। सुनिए। अरे मैं लड़ाई थोड़ा कर रहा हूँ। पीने की बात है, साफ तो तब होगी ना जब पानी पीने के लिए, जीने के लिए मिल जाओगे। आप पानी नहीं है तो आप बोलते साफ करा। वो मुझे भी याद है 2015 में कहा था 20 तक यमुना साफ हो जाएगी, फिर कहा 21 में, 22, 23, मोदी जी ने 24। 15 लाख का भी बोला था। कहाँ है अकाउंट में 15 लाख रुपए? कहाँ है 2 करोड़ लोगों के लिए घरों पे छत, सर पे छत? कहाँ है नौकरियाँ? कहाँ है बताइए, आप मुझे बताइए ना। मोदी जी ने भी तो बोला था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। किसके आगे मुझे एक भी दिखा दीजिए यहाँ लाके। उनको तो आप गलत बता रहे हैं। शराब नीति तो को छोड़ दीजिए, वही चीज हुई ना, पानी पे रखिए। देखो मुद्दा, आप परेशान, आप भी मेरे भाई है, मैं आपका भाई हूँ। पानी का मुद्दा हो रहा है पीने का। अगर हम जिएंगे ना, जब हम जिएंगे ना तभी हमारी जमुना भी साफ दिखाई देगी। बात की बात हो, अभी मेन मुद्दा पानी का है। पानी की बात हो रही है, पानी के ठीक है, अभी फालतू की बात नहीं। जमुना भी आती है, पानी में दारू भी आ रही है। नहीं आ रही है। चाहिए। अब आप कहाँ से? मैं भूगोल में रहता हूँ। यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहता हूँ मैं। ठीक है, पहली बात तो ये सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि पानी नहीं है, मानता होगा इशू होगा, ऐसा नहीं बोलता इशू नहीं है। इशू नहीं है, मानता माना नहीं कर रहा है इशू है। बट एक चीज़ बताइए, कई चीज़ें ऐसी होती है जो राज्य सरकार की भी गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे पाक साफ सब हैं, गलतियाँ होती हैं। दूसरी बात रही कि पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कहते हैं मरम्मत की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कुछ वो भी हैं। पाइपलाइन हाँ होंगी, अब वो ये चीज़ ये लोग नहीं मान रहे, मानता हूँ वो भी होंगी, जो कुछ परसेंट उस पर ये होगा। लेकिन ये होगा कि पानी जो आता है, ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो पानी वो जमुना से आता है, भाई कब से 10 साल हो गए सरकार को, हम जमुना साफ करेंगे, ये करेंगे, चलो ठीक है। पानी तो वहीं से भी एक सौत्र है ना, पानी वो भी सौत्र है, नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, वो ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपरली साफ हो रहे हैं, कुछ नहीं पता। हम तो नहीं देख रहे, हम तो आम आदमियों को पानी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा पानी प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, इतनी नहीं है, बट कह रहा हूँ जहाँ हो रही है तो कुछ इश्यूज हैं, तभी तो हो रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए, जैसे अभी बार बार विपक्ष जो कांग्रेस भी आरोप लगा रहा है कि जैसे इनके पास जो मंत्रालय है, कांग्रेस को तो मैं जरा बात करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो यहाँ पर है। कांग्रेस ये कहा जा रहा है कि जैसे इनके पास मंत्रालय है तो इनको कुछ समाधान देखना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये अनशन पे बैठे हैं। पूरा काम तो इन्हीं का ही है। मैं तो ये कहूँगा कि अनशन पे बैठ के मान तो ठीक है, अगर ये जहाँ तक कर सकते हैं 70% चाहते हैं बैठ के ये जो दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ परसेंटेज ये भी होता है, पानी जो आ रहा है उसका भी कुछ ये होता है ना कि भाई सरकार भी देखिए इस इश्यूज़ को। केंद्र सरकार जब देखिए, जब जो ये जल बोर्ड है वो इनके हाथ पर है, आम आदमी के हाथ पर है, तो वो पहले उसको करे। मानता हूँ कुछ गलतियाँ केंद्र सरकार की भी होंगी, ऐसे मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि कुछ आपस में ये करके कुछ नहीं होगा, आपस में बैठ के ये चीज़ें होनी चाहिए, समाधान होना होती। हाँ समाधान, मैं ये चाहता हूँ। समाधान, अगर इनको समाधान करना होता तो आज हमें यहाँ बैठना नहीं होता पानी के लिए। आज हमारी दिल्ली की जनता पानी के लिए परेशान है, आज हमारे दिल में उनके लिए प्यार है। हम दिल्ली की जनता, 2 करोड़ जनता दिल्ली केजरीवाल साहब अपना परिवार मानते। आज उसी को लेकर के तो आज केजरीवाल, हमारी आतिशी जी बैठी हैं। हमें जनता का दुख दिखाई देता, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें पॉलिटिक्स नहीं आती है, ना ही हम यहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए आए। हमें जनता की परेशानी दूर करनी है और हम उस मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आए हैं। जब तक हमारी दिल्ली के एक एक नागरिक को जो पानी से बेचारे जूझ रहे हैं, अरे ये नेता जो है, जो सांसद है, इनके घरों में पानी नहीं आ रहा, इनके घरों में तो तो फिर तो सवाल विधायकों पर उठेगा, दिल्ली सरकार के मैं मंत्री। सबके लिए मैं सब आप केवल सांसदों को मैं इंसानियत की बात, ये जो बात करूँ मैं इंसानियत के लिए कहना चाहता हूँ, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। तो सबको आना चाहिए ना सर। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के सीएम थे, उस टाइम भी ऐसे पानी की दिक्कत आई थी, तो मदन लाल खुराना जी ने पूरे लुटियन जोन का पानी बंद कर दिया था, और हरियाणा से उसी टाइम कांग्रेस की सरकार थी, सारा पानी छूट गया था। अगर इस बार भी अगर ऐसा करेंगे तो पूरा हरियाणा का पानी छूट जाएगा दिल्ली के लिए। ये समाधान लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया समाधान है। जब अच्छे अच्छे नेताओं और राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री, जब उनके घर के बच्चे कहेंगे भाई टैंकर नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, टूटी चला रहे, अभी तो उनके पास 24 घंटे आ रहा है, उनको पानी की समस्या महसूस ही नहीं होती। महसूस करनी तो जाओ ना, तुगलकाबाद जाओ, संगम बिहार जाओ, देवली जाओ, पता चलती है। गाड़ी टैंकर वाले को भी मेरे ख्याल से जंग लड़के अंदर गाड़ी लेके जानी पड़ती है। लोग पाइपें लेके इतनी खड़े हुए हैं, पाइप लेके खड़े होते हैं ना। ठीक है, अब इस पर क्या बोल सकते हैं हम, ये कैसे ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। अब जब बस जल्द से जल्द समाधान हो। बस होना चाहिए बस। मैंने अभी मैं टीवी पे मैम कुछ बोलना चाहिए? जी बताएं, किस बारे में आप पूछिए मेरे से। जो लगातार ये चीज़ चल रही है, जनता जो है वो दरबदर इसमें जो है वो संकट से जूझ रही है, लेकिन लगातार यही देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो दोनों तरफ से इसमें चल रही है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, पिछले 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल सरकार है।
जब से मैं एज ए लेडी बता रही हूँ, पानी का काम मुझसे ज़्यादा तो किसी को पड़ता नहीं होगा। 10 साल से जो है हमें आराम से पानी मिल रहा है। ये साल जो है ऐसा आया है जब हमें पानी की उसमें दिक्कतें हो रही हैं, और दिक्कतें भी ये हो नहीं रही है, जानबूझ के पैदा की गई हैं। किसी दिल्ली के पास पानी नहीं है, हर राज्य एक दूसरे पे डिपेंड करता है। हम लोग को हरियाणा पानी दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा हरियाणा? हम हमारे जो हिमाचल ने भी मना कर जी नहीं, हिमाचल ने बोला था, लेकिन हरियाणा से होके आता है। हाँ, इतनी तो जनता जागरूक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, एलजी को लेटर लिख रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश हो रही है, चंडीगढ़ तक आम आदमी पार्टी की टीम चली गई है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। एक मानवता भी तो होती है, कम से कम आप मिलिए तो सही। और हम कहते हैं चलो राजनीति अलग चीज़ है, सेंटर में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार बोले, दिल्ली पर बीजेपी भी तो अपना अधिकार दिखाती है ना, तो वो बोले हरियाणा सरकार को कि पानी छोड़िए दिल्ली के लिए। क्यों त्राही त्राही हो रही है? हम लोग दूसरे कहीं पे बाढ़ आ जाता है, अकाल पड़ता है, हम लोग वहाँ मदद करते हैं, तो ये तो दिल्ली की देश की राजधानी है, यहाँ क्यों नहीं? इस पर हरियाणा लगातार ये बोल रहा है कि हम तो अपने से पूरा जो 613 MGB पानी है वो छोड़ रहे हैं। देखिए, आप मीडिया वाले हो ना, आप जाओ, यहाँ खड़े हैं वहाँ भी लगो, और अगर जो गलत है दूध का दूध और पानी का पानी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर केजरीवाल सरकार की गलती होगी तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। तो समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि जनता समाधान तो पिछले 10 साल में जितनी पाइपलाइन दिल्ली जल बोर्ड ने डाली है ना, मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी डली होंगी। कंटिन्यूअस आम आदमी पार्टी जो है जमीन पर उतर कर काम कर रही है, और हम लोग उसके प्रत्यक्ष प्रमाणदर्शी, हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, हमसे ज़्यादा कौन जानता है। इस साल ये प्रॉब्लम हुई है, कैंप्स में पानी नहीं मिलता था, ऐसे पॉश एरियाज़ में पानी नहीं मिलता था, लेकिन अब सब जगह अवेलेबल है। कुछ एरियाज़ है जैसे संगम विहार वगैरह हो गया, वहाँ पर अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करें। लेकिन अब पिछले 5 जून के बाद से जो पानी की लगातार इतनी कमी हुई है, तो कितना मैनेज करेंगे? दिल्ली वालों को सब मालूम है, क्योंकि केजरीवाल सरकार की तरफ से अगर हमें कुछ दिक्कत भी आती ना, तो हम उसको सहूलियत से मैनेज कर लेते, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। हम उनके हर काम को देखते हैं, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, बसों में लेडीज़ के लिए फ्री टिकट हो, क्या क्या नहीं किया। फिर भी हमने, दिल्ली की जनता ने सोचा कि ठीक है, हम लोग, ये हमारा बुरा टाइम है, हम सब लोग मिलकर जो है ये टाइम निकाल देते हैं। लेकिन 20 दिन 15 दिन कब तक आप मैनेज करेंगे? घर में राशन भी एक बार भरवा लेते हो तो उसकी भी तो म्याद होती है कि 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो लग रहा है उम्मीद समाधान कब तक, क्या साथ बैठ के होगा, कैसे होगा? गांधी जी के सत्याग्रह से हमने जो सीखा है, आज आतिशी जी शायद उसी को करिए। और मैं तो उस लेडी को, मतलब वो हमारी, तो ये भी सवाल उठा रही है कि बार बार जो है उतरने से मिस हो जा रही हैं, बार बार अभी भी जैसे आप देखेंगे तो भी नहीं बैठेंगे। देखिए कितनी गर्मी है, इंसान है वो। बीजेपी वहाँ आ रही है, आके एक बार आए प्रधानमंत्री जी, बैठे जरा एक दिन, हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हो जाएंगे। सांसद बनाने वाले जो दिल्ली के सातों सांसद हैं, हम ही हैं वो जनता। हमने ही प्रधानमंत्री के पद के लिए, जो सांसद का पद है, वहाँ सबको वोट दिए। लेकिन क्यों सातों सांसद कहाँ गायब है? आए तो सही सांसद साहब, एक आध बार आए, एक सांसद आए रामबीर विदोड़ी जी, बैठे जरा यहाँ पे, हम देखें उनको जरा कितनी हिम्मत है। आतिशी जी के लिए कहना आसान है, 4 दिन से लगातार दिन रात हम लोग देख रहे, कहीं पानी नहीं आ रहा, नालियों पे खड़ी हैं, कहीं पानी की पाइपलाइनें डलवा रही हैं। मतलब उनको देखिए आप, उनके संघर्ष को कोई नहीं देख रहा। आज वो अंदर गई हैं, इंसान है वो, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो इस केंद्र की सरकार से तो हमें ये भी उम्मीद नहीं है कि वो सहानुभूति प्रकट करने आएंगे। तो चलिए, थोड़ा अलग पॉलिटिक्स यहाँ पर हो जाएगी, और भी लोग हैं यहाँ, वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? काशिफ कुरैशी नाम भैया मेरा। कहाँ से आए कुरैशी? मैं गोविंदपुरी से। प्रोटेस्ट के लिए आए? जी, सपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है समाधान कब तक होगा, क्या लग रहा है? समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक पानी नहीं खुलेगा। पानी खुल जाएगा, समाधान हो जाएगा। और आपको पता है पानी कहाँ से रोका हुआ है? हरियाणा से रोका हुआ है। ये उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो इन पर आरोप लगा रहे हैं, तो लगातार राजनीति चल रही है। ये मुद्दा तो है, देखो यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि संगम विहार, गोविंदपुरी, हमारी गलियों में पानी के टैंकर आ रहे हैं, पैसों खरीद के पीना पड़ रहा है। तो इसका क्या समाधान है? जब तक पानी नहीं खुलेगा, घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। विपक्ष सवाल ये भी उठा रहा है कि जैसे मंत्रालय इनके पास है, तो इनको आगे बढ़कर समाधान निकालना चाहिए, यही अनशन पर बैठ गई। अब भैया इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना मुझे पता है, जब जी चुप आम आदमी सरकार है, कहीं ना कहीं से पानी का जुगाड़ हो रहा है। जैसे मेरे को सुनने में आया पंजाब से पानी आ रहा है अभी। पंजाब से पानी आ रहा है? हाँ, अगर पंजाब से पानी आ रहा है तो उसको हरियाणा में रोका नहीं जा रहा? हाँ रोका जा रहा है। वहाँ से सारी सप्लाइयाँ, दिल्ली में जो पानी आ रहा है कहीं बंद है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि हरियाणा में पानी बंद है। अच्छा, हाँ जी, किसने बताया आपको? न्यूज़ में देखा है मैंने। हाँ जी, जो दिल्ली जल बोर्ड है, जो दिल्ली में जो जल का मंत्रालय है, वो आतिशी जी के पास ही है। और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों यही, और कांग्रेस तो 20 दिन पहले तक साथ में थी, इकट्ठे चुनाव लड़ा 25 तारीख को। तो वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ये तो मंत्री हैं, इनको तो निकल के कुछ समाधान करना चाहिए इस चीज़ का, जो दिल्ली की जनता इस समय त्राहिमाम हो रहा है।
भैया पानी का समाधान तो वहीं से आएगा ना जहाँ से मेन जो जहाँ पे पानी के बड़े बड़े लगे होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे ठीक है, पानी जहाँ से स्रोत आप कहना चाह रहे हैं, जहाँ से पानी आ रहा, वो आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन जैसे अभी जिम्मेदारी इन पर भी तो है कि कुछ समाधान निकले। अब यही धरने पर धरने से सॉल्यूशन होगा, क्या लग रहा है? अभी सोल्यूशन तो यही निकालेंगे जो निकालेंगे, यही निकालेंगे सोल्यूशन। अब धरना करके निकालें या बात करके निकालें, वैसे तो बैठ के बातचीत करके निकालें। उम्मीद तो इन्हीं से है ना। हाँ, आम जनता। दिल्ली जल बोर्ड इनके पास आता है, केंद्र के पास आता तो हम केंद्र से सवाल करें। जी जी जी। तो अभी कितना चल सकता है अनशन, क्या लग रहा है? जब तक ही चलेगा ये। जब तक हरियाणा पानी नहीं खोलेगी जी, ये अनशन जब तक चलाते रहेंगे, जब तक आती जी मैडम ऐसी भूखी बैठी रहेंगी अनशन पे। कहाँ से आया? मैं तो यहीं रहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जतिन है। जतिन जी, तो क्या लग रहा है आपको, ये जो दिल्ली में अभी जल का जो संकट उभरा है, देश की राजधानी है और इनके पास तो मंत्रालय है, तो विपक्ष यही कह रहा है कि इनको तो समाधान निकालना चाहिए। समाधान कहाँ से निकाले जब तक हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही वहाँ से। तो हरियाणा सरकार तो बोल रहे हैं हम पानी छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे होते तो फिर अनशन करके बैठ रहे होते। खैर, अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अभी कह रही हैं कि 5 बजे आएंगी। अभी 5 बजे आएंगी वो, उसके बाद फिर अनशन चालू हो जाएगा। ये पार्ट्स में चल रहा है अनशन। अनशन पार्ट्स में नहीं चल रहा, वो ये है कि बस थोड़ी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई होगी तो इस वजह से थोड़ा रेस्ट पे होंगी मैडम। ये कल से ही बीजेपी आरोप लगा रही है क्या कि वो आती हैं, थोड़ी देर बैठती हैं, फिर चले जाती हैं, फिर आती हैं, थोड़ी देर बैठती हैं, फिर चले जाती ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ी देर बैठती हैं, वो अभी फिर आने वाली है 5 बजे, फिर अनशन चालू हो जाएगा। हैं। 5 बजे फिर अनशन चालू हो जाएगा, यानी कि अभी 4 बज रहे हैं, अभी ब्रेक चल रहा है। हाँ, ब्रेक नहीं चल रहा। वो क्या नाम है उसका, ये देखो डॉक्टर की वीडियो दिखाओ, ये देखो अभी डॉक्टर आए, उनकी तबीयत खराब है, देख के आए अंदर से, वो अंदर बैठी है, फिर दोबारा वो अनशन में आ जाएंगे। अभी वो तबीयत कितनी भी खराब हो लेकिन वो अनशन नहीं खत्म करेंगे जब तक पानी हरियाणा नहीं छोड़ेगा। कैबिनेट मंत्री है, थोड़ा बहुत तो डॉक्टर सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं भाई, हमने जो अब तक अनशन देखे हैं, हमने तो अनशन ऐसे देखे हैं कि 24 घंटे वहीं पर रहते हैं जो अनशन दे रहा है। निश्चितकालीन अनशन का तो मतलब यही पता है। हमने तो भैया अन्ना हजारे का इंसान देखा था। हजारे जी देखो ना कितने, वो तो 24 घंटे वहीं रहते थे रामलीला मैदान में। जी जी। गए थे आप उसमें शामिल हुए? नहीं, मैं जब छोटा था। छोटे थे, सुना होगा उनके अंदर। हाँ, सुना था बस। तो उसमें 24 घंटे रहते थे। जी जी। तो वही तो सवाल अब यहाँ उठ रहा है कि यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। वो तो देखो मैडम का जो है पार्टी का इन करनी चाहिए। और कुछ नहीं कहना जी, और बताओ क्या कहें। क्योंकि जनता जो है वो त्रस्त हो रही है इसके बीच में। पानी, गर्मी इतनी हो रही है और जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। जनता तभी तो परेशान है, जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। अब पानी मिलेगा जब तक नहीं जनता को। जो अब देखो गर्मी देखो कितनी हो रही है, और ये ना वो सबके पसीने निकल रहे हैं 45-47 डिग्री। अब इसमें लगातार पानी ना मिले, अब इसमें भी पानी ना मिले तो फिर कितना वो गंभीरता वाला सिस्टम है। तो इसलिए पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हरियाणा पानी छोड़े और सबको पानी मिले और मैडम भी अनशन खत्म करें। क्या लग रहा है, केवल हरियाणा की गलती है या कुछ दिल्ली सरकार की भी गलती है? क्योंकि जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार की गलती नहीं है। दिल्ली सरकार ने जब तक अपना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहे, उन्होंने पानी वानी सब फ्री कर रखा है। देख रहे होंगे आप, बिजली पानी नहीं मिल रहा, फ्री तो बात अलग है। जब तक पानी नहीं मिल रहा, जब तक उन्होंने उनका स्कीम जो चल रही थी, जब तक तो पानी वो चला रहे थे। अब हरियाणा ने वहाँ से कोई स्कीम दूसरी कर दी है तो वहाँ से पानी बंद कर दिया है। स्कीम दूसरी कर दिया हरियाणा ने। अब हरियाणा की स्कीम हरियाणा ही समझे, हमें तो पता नहीं हरियाणा के बारे में। अच्छा, हरियाणा के बारे में पता नहीं है, क्योंकि कहाँ से सुना कि हरियाणा में स्कीम? न्यूज़ में चल रहा है, इतना न्यूज़ में सुनो, ज़रूरत क्या है किसी से क्या सुनने की। न्यूज़ इतना बता रही है, कौन कहाँ स्कीम चला रहा है, कौन कहाँ नहीं चला रहा है, न्यूज़ बता रही है। भैया वही दिखा रहे हैं कि हरियाणा में पानी रुका हुआ है। और वो तो ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली में जो पाइप लीकेज हो रही है, टैंकर माफिया अपने चरम पर है। न्यूज़ चैनल तो वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन सब फर्जी है सर, सब फर्जी है, सब फर्जी है, सब बना बना के दिखा रहे हैं। आप देखो ना उसको, आप उसको क्लियर देखोगे ना तो आपको सब दिख जाएगा, वो सब बना बना के दिखा। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। आपने कहा कि मीडिया जो है वो दिखा रही है कि हरियाणा से पानी रुका है, वो एकदम सही रिपोर्ट है। लेकिन वही मीडिया अगर दिखा रही है दिल्ली में टैंकर माफिया एक्टिव है, पाइपलाइन लीकेज हो रही है, तो वो गलत, फर्जी रिपोर्ट है। आप उसको देखो ना एक बार, आप उसको देखो। उसमें कुछ चैनल होते हैं, कुछ चैनल कुछ दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं। आपको पता है कुछ चैनल विपक्ष के साथ हैं, कुछ पक्ष के साथ हैं। तो भाई चीज़ों को समझो आप। जनता तो दोनों चीज़ें देख रही है। जनता दोनों चीज़ देख रही है, और जो पढ़ी लिखी जनता है, जो समझदार जनता है, वो यही देख रही है कि दिल्ली में पानी रोका जा रहा है। अभी झुग्गी चले जाओ, गोविंदपुरी के इलाकों में बोतल ले लेके घूम रहे
बेचारे। हमारे घर में नहीं आ रहा 4 दिन से पानी, हम खुद परेशान। आपके घर में पानी नहीं आ रहा। कौन सा आपका एरिया? गोविंदपुरी। गोविंदपुरी, वहाँ भी अभी समस्या चल रही है। बहुत तगड़ी समस्या है। कितने दिन से? टैंकर आता है रोज गली में, रोज एवरीडे, और उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लीटर पानी मिल पाता है। कितने लोगों के लिए 25 लीटर? घर में 4 लोग हैं। 4 लोगों के लिए 25 लीटर। हाँ, और सुनो, हम तो खरीद लेते हैं, खरीद के पी रहे हैं, पीने के लिए खरीद लेते हैं, उससे ही नहा लेते हैं भैया। तो ये आपने लोगों की बातें सुनी यहाँ पर, और देख सकते हैं आप जो यहाँ पर पानी सत्याग्रह जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन अनशन जो है वो देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन फिर से आपको एक बार दिखाएंगे अनिश्चितकालीन अनशन जो यहाँ पर, और कुछ इस समय कार्यकर्ता बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन सवाल वही है, बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि अगर अनिश्चितकालीन अनशन है तो जो अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं वो बार बार कहाँ गायब हो जा रहे हैं, बार बार 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए यहाँ से गायब हो रहे हैं। ये लगातार विपक्ष इस चीज़ पर सवाल उठा रहा है, और लोगों से भी हमने बात की, उन्होंने पानी की समस्या को लेकर के बताया। लेकिन अगर आप देखें जो ये जल संकट है, इसके बीच में जो राजनीति इस समय चल रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कह रही है हरियाणा से पूरा पानी आ रहा है, बीच में पानी लीकेज है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी उसको नहीं मान रही है, क्योंकि खुद अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो जल मंत्रालय है वो आतिशी जी के पास ही है, और वो खुद धरने पर हैं, अनशन पर हैं। हालांकि अभी नहीं है, पिछले 1 घंटे से यहाँ पर, अभी 1 घंटे बाद फिर से जो है रिज्वाइन करेंगी इस अनशन को। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि समाधान जब निकालना चाहिए तो दिल्ली में जब सरकार आपकी है उस दौरान जो है आप खुद ही अनशन पर बैठे हुए हैं। बहरहाल जनता सब कुछ देख रही है, रिपोर्ट हमने आपको यहाँ से दिखाई कि लोगों का क्या कहना है, आसपास के मोहल्ले वालों का क्या कहना है, जो स्थानीय निवासी हैं उनका क्या कहना है, और जो बाकी कुछ लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन होने आए हैं दिल्ली के अलग अलग कोनों से, उनका क्या कहना है, वो पूरी बात आपने सुनी है। अब आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।